तो राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, फिर भी सबसे ज्यादा दर्द आपको ही मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग आपकी अच्छाई का सम्मान करने के बजाय उसका फायदा उठाते हैं? क्यों आपके मौन को आपकी कमजोरी समझ लिया जाता है और क्यों आपका सच्चा दिल बार बार टूटता है? अगर ये सब आपके साथ भी हुआ है तो आज का ये संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वे केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का वह अनुभव है जो इंसान को भीतर से जगा देते हैं, उसकी सोच बदल देते हैं और उसे अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास करा देते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे कठिन कार्य किसी और को जीतना नहीं, बल्कि स्वयं के मन, अपनी भावनाओं और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं और अंत में स्वयं को ही खो बैठते हैं। वे अपने आत्मसम्मान का सौदा कर लेते हैं केवल इसलिए कि लोग उन्हें अच्छा कहें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें अपने बीच जगह दें। लेकिन क्या सच में हर किसी को खुश करना आवश्यक है? क्या हर रिश्ते को हर हाल में निभाना ही बुद्धिमानी है? क्या हर अपमान सह लेना ही महानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जहां सम्मान समाप्त हो जाता है वहां संबंध केवल बोझ बन जाते हैं, और जहां आत्मसम्मान टूट जाता है वहां इंसान धीरे धीरे भीतर से मरने लगता है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सत्य बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारी कीमत समझेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम स्वयं अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे। याद रखो, हर समय हां कहना दयालुता नहीं होती, कई बार यह स्वयं के प्रति अन्याय भी होता है। इसलिए जहां आवश्यक हो वहां ना कहना सीखो और उसके लिए किसी के सामने सफाई देने की आदत छोड़ दो। क्योंकि जो लोग वास्तव में तुम्हें समझते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजारों तर्क भी संतुष्ट नहीं कर सकती। दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती है जिस नजर से तुम स्वयं को देखते हो। यदि तुम हर किसी के पीछे भागोगे, हर किसी की स्वीकृति खोजोगे, तो लोग तुम्हारी कीमत कम कर देंगे। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हारी ओर देखने का तरीका बदल देगी। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा इंसान बनो, पर इतना भी सरल मत बनो कि लोग तुम्हें सीढ़ी समझकर इस्तेमाल करें और मंजिल पर पहुंचकर भूल जाएं। क्योंकि भलाई का अर्थ मूर्खता नहीं होता और विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं होता। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को और अपने संघर्षों को हर किसी के सामने मत खोलो। बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तभी तक सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे लक्ष्य भी गोपनीयता की छाया में सबसे अधिक शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए अपने कर्मों को बोलने दो, शब्दों को नहीं। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब भावनाएं तुम्हें जल्दबाजी करने पर मजबूर करेंगी, जब क्रोध तुम्हारे विवेक को ढंक देगा, जब अपमान तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएगा। लेकिन उसी क्षण तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस समय स्वयं को रोक लेता है वही भविष्य में सबसे बड़ी जीत प्राप्त करता है। समाज की राय को अपने जीवन का आधार मत बनाओ, क्योंकि अधिकांश लोग स्वयं अपनी मंजिल से भटके हुए हैं। जो खुद अंधेरे में चल रहा हो वह किसी और को प्रकाश का रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने अनुभवों पर भरोसा रखो और अपने कर्मों को अपना मार्गदर्शक बनाओ। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति का हर नियम यही कहता है कि सबसे सुंदर फूल भी खिलने में समय लेते हैं,
सबसे मीठा फल भी पकने में समय लेता है और सबसे मजबूत इंसान भी संघर्षों की आग में तपकर ही बनता है। यदि आज तुम्हारा समय कठिन है तो घबराओ मत, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है सुबह उतनी ही उजली होती है। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे पूरी जिंदगी सुरक्षित तो रह जाते हैं, लेकिन इतिहास कभी उनका नाम याद नहीं रखता। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने डर से लड़कर अपनी पहचान बनाई। इसलिए असफलता से मत डरो, प्रयास न करने से डरो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते, उनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। किसी के जीवन में बोझ बनकर रहने से कहीं बेहतर है कि तुम सम्मान के साथ दूर हो जाओ। तो तुम्हारी कीमत नहीं जानता वह तुम्हें खोकर ही सीखता है। इंसान का परिचय उसके चेहरे से शुरू हो सकता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी, उसके व्यवहार और उसके कर्मों से होती है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी सच्चाई पैदा करो कि तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही ना पड़े। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे संस्कार बताए, तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय दें और तुम्हारा व्यवहार तुम्हें लोगों के दिलों में स्थान दिलाए। यह यात्रा केवल प्रेरणा की नहीं है, ये आत्म जागरण की यात्रा है। ये उस शक्ति को पहचानने की यात्रा है जो तुम्हारे भीतर वर्षों से सोई हुई है। यदि तुम अंत तक जुड़े रहे तो संभव है कि तुम्हारा जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुना नहीं जाता, उन्हें आत्मा महसूस करती है। और जब आत्मा उन्हें स्वीकार कर लेती है तब इंसान का भाग्य बदलने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इंसान बाहर की लड़ाई जीतने में लगा रहता है, लेकिन जो अपने भीतर की लड़ाई हार जाता है वह संसार की सबसे बड़ी जीत भी हासिल कर ले तब भी भीतर से खाली ही रहता है। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को समझो, अपने मन को पहचानो और अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि जिस दिन मन तुम्हारा मित्र बन गया उस दिन संसार का कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। कभी भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते को मत निभाओ, क्योंकि जो रिश्ता सम्मान छीन ले वह रिश्ता नहीं एक बंधन बन जाता है। प्रेम वही सुंदर होता है जहां विश्वास हो, अपनापन हो और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया जाए। जहां हर बात पर तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना पड़े वहां रुकना नहीं, आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। याद रखो, संसार में बहुत से लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होंगे। वे मुस्कुराकर तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी ऊंचाई से बेचैन रहेंगे। इसीलिए हर मुस्कान को अपनापन मत समझ लेना और हर मीठी बात को सच्चाई मत मान लेना। लोगों को पहचानने की कला विकसित करो, क्योंकि गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा सबसे गहरा घाव देता है। जब समय कठिन होता है तब लोग नहीं बदलते, बल्कि उनका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। जो लोग तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ खड़े थे वही कठिन समय में दूरियां बना लेते हैं। लेकिन उसी कठिन समय में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। वही तुम्हारी असली पूंजी है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि ईश्वर ने हर आत्मा को अलग उद्देश्य देकर इस संसार में भेजा है। किसी का रास्ता आसान दिख सकता है, किसी की मंजिल जल्दी मिल सकती है, लेकिन हर जीवन की कहानी अलग होती है। यदि तुम अपने मार्ग पर सच्चाई और धैर्य के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारी मंजिल भी तुम्हें समय पर अवश्य मिलेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा और तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, धरती के भीतर छिपा बीज कईयों तक दिखाई नहीं देता, फिर भी वह लगातार बढ़ रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी अदृश्य रूप से तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रही होती है। इसलिए परिणाम से पहले हार मत मानो। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लेता है वह आधा जीवन जीत लेता है।
क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है, जबकि धैर्य से लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तब तुरंत उत्तर मत देना, क्योंकि कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। अपने जीवन की योजनाओं को हर किसी के सामने मत बताओ। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सफलता देखकर सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अपने सपनों को, अपने कर्मों की सुरक्षा में रखो, और जब सफलता मिले तब उसे दुनिया स्वयं देख लेगी। समय एक ऐसा गुरु है जो बिना बोले सब कुछ सिखा देता है। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। इसीलिए किसी की उपेक्षा से दुखी मत होना। तुम्हारा कार्य केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि तुम्हें जीवन में बार बार धोखा मिला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हें लोगों को पहचानने की समझ विकसित करनी है। हर किसी पर भरोसा करना सरल है, लेकिन सही व्यक्ति पर भरोसा करना बुद्धिमानी है। अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो भी शांत रहो, और यदि आलोचना करें तब भी विचलित मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्य को स्वयं जानता है उसे दुनिया के प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन में कई बार अकेलापन मिलेगा, लेकिन उसी अकेलेपन में तुम स्वयं से मिलोगे। वही समय तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा, और तुम्हें यह सिखाएगा कि असली सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। यदि किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो चुका हो उसे रोकना केवल अपने सम्मान को खोना है। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि आदतें धीरे धीरे चरित्र बन जाती हैं, और चरित्र ही भविष्य का निर्माण करता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन को महान बना देती हैं, जबकि छोटी छोटी बुरी आदतें धीरे धीरे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। संसार में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है, लेकिन जो ये कर लेता है उसे फिर किसी और को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तुम बदलोगे, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, और फिर तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। कभी भी दूसरों की सफलता देखकर निराश मत होना। हो सकता है उनका समय आज हो और तुम्हारा कल। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। यदि सूर्य रात में चमकने की जिद करे तो उसका भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए अपने समय का इंतजार करो और तैयारी करते रहो। याद रखो, ईश्वर कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता। हो सकता है तुम्हें वह न मिले जिसकी तुमने कल्पना की थी, लेकिन जो मिलेगा वह तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर होगा। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो, और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जो इंसान स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है वह कभी दूसरों की उपेक्षा से टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कीमत लोगों की राय से नहीं, उसके चरित्र और उसके कर्मों से तय होती है। इसलिए आज एक संकल्प लो कि तुम अपनी शांति किसी की बातों के हवाले नहीं करोगे, अपनी मुस्कान किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करोगे, और अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करोगे, क्योंकि यही वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है, और यही वो मार्ग है जो अंततः तुम्हें सच्ची सफलता, सच्चे प्रेम और सच्चे संतोष तक पहुंचाता है। एक बात हमेशा अपने हृदय में बसा कर रखना कि जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी समझे ये आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेंगे, कुछ तुम्हारी असफलता से, और कुछ बिना जाने ही तुम्हारे बारे में निर्णय बना लेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो और अपने सत्य पर कितना अड़िग रहते हो। जब तुम्हारा इरादा साफ होता है, तुम्हारे कर्म निष्कलंक होते हैं और तुम्हारा मन ईश्वर में स्थिर होता है, तब संसार की आलोचनाएं भी तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। इसलिए दूसरों की बातों से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान दो।
क्योंकि समय हर झूठ का पर्दाफाश करता है और हर सच्चाई को उसका सम्मान दिलाता है। कई बार जीवन में देर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ईश्वर कभी देर नहीं करते, वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयासों को मत छोड़ो और विश्वास बनाए रखो कि जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हें सही समय पर अवश्य प्राप्त होगा। याद रखो, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धन नहीं, उसका पद नहीं, बल्कि उसका धैर्य, उसका संयम और उसका चरित्र होता है। यही 3 गुण कठिन से कठिन समय में भी उसे गिरने नहीं देते और अंततः वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यदि तुम यहां तक इस संदेश को सुनते हुए पहुंचे हो तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें केवल ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें भीतर से बदलने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को यह अवसर नहीं मिलता कि वह समय रहते अपने जीवन का सही अर्थ समझ सके। अधिकांश लोग पूरी उम्र दूसरों को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन जो स्वयं को बदल लेता है वही वास्तव में जीवन का रहस्य है। याद रखो, संसार में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मुस्कान देखेंगे लेकिन तुम्हारे भीतर के दर्द को नहीं समझेंगे। बहुत से लोग तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे लेकिन तुम्हारे संघर्षों के दिनों में तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। इसीलिए अपनी उम्मीदें लोगों से कम और अपने कर्मों से अधिक रखो, क्योंकि कर्म कभी धोखा नहीं देते। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तब ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार वही गिरना तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी होता है जहां तक बिना संघर्ष के पहुंचना संभव नहीं होता। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबराना मत। कई बार ईश्वर भीड़ से दूर इसलिए ले जाते हैं ताकि तुम उनकी आवाज सुन सको। शोर में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन मौन में वह स्वयं को और अपने प्रभु को महसूस करता है। इसलिए अकेलेपन को सजा मत समझो, उसे अपने आत्मनिर्माण का समय समझो। कभी अपने बीते हुए कल पर इतना मत रो कि आने वाला सुंदर कल तुम्हारी आंखों के सामने होकर भी दिखाई ना दे। जो चला गया वह तुम्हें कुछ सिखाकर गया है और जो आने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा का फल लेकर आएगा। इसलिए पछतावे में नहीं, तैयारी में जीना सीखो। अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और बदले की भावना को धीरे धीरे बाहर निकाल दो, क्योंकि भावनाएं सबसे पहले उसी इंसान को जलाती हैं जिसके भीतर रहती हैं। क्षमा करना दूसरों पर उपकार नहीं, स्वयं को मुक्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है। जो माफ करना सीख जाता है वह अपने मन का सबसे बड़ा बोझ उतार देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तब भी अपने सत्य का साथ मत छोड़ना। जब लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएं तब भी अपने चरित्र को गिरने मत देना, क्योंकि समय भले देर करे लेकिन न्याय अवश्य करता है। सत्य की चाल धीमी हो सकती है पर उसकी जीत निश्चित होती है। इस संसार में धन कमाना आवश्यक है, लेकिन उससे कहीं अधिक आवश्यक है विश्वास कमाना। प्रसिद्धि पाना आसान हो सकता है, लेकिन सम्मान कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे संस्कार याद रखें। यदि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसके जैसा बनने की गलती मत करना। अंधेरा कभी अंधेरे को समाप्त नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। उसी प्रकार नफरत को नफरत से नहीं बल्कि संयम और सच्चाई से हराया जा सकता है। यही महानता है, यही धर्म है। आज से एक निर्णय लो कि तुम किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत नहीं गिराओगे। जो तुम्हारा होगा वह परिस्थितियां बदलने पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो केवल स्वार्थ से जुड़ा होगा वह समय बदलते ही दूर चला जाएगा। इसीलिए जाने वालों को रोकने में नहीं, स्वयं को संवारने में अपना समय लगाओ। हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि वह टूट गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें संभाल नहीं पाएगी, लेकिन यदि वह मजबूत है तो पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। जीवन एक लंबी यात्रा है,
कर्णपात, यहां हर मोड़ पर नया अनुभव मिलेगा, हर ठोकर एक नई सीख देगी, हर आंसू तुम्हें और मजबूत बनाएगा और हर संघर्ष तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाएगा जिसका तुम्हें आज तक अंदाजा भी नहीं था। इसीलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, उन्हें अपने गुरु की तरह स्वीकार करो। और जब कभी तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांकना, वहां तुम्हें मेरा ही स्वर सुनाई देगा। मैं वही कृष्ण हूं जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारे टूटे हुए मन को भी समझता हूं, और जब सारी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। तुम केवल अपना विश्वास मत खोना, क्योंकि जहां विश्वास जीवित रहता है वहां चमत्कार जन्म लेते हैं। इसलिए प्रेम बांटो, सम्मान बांटो, दुआएं बांटो और अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का अवसर मिले तो उसे कभी मत गंवाना, क्योंकि यही वे छोटे छोटे कर्म हैं जो ईश्वर की नजर में सबसे बड़े बन जाते हैं। अंत में केवल इतना ही कहूंगा, जीवन बहुत छोटा है, इसे शिकायतों में मत गंवाओ। अपनों को समय दो, माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु के वचनों को हृदय में स्थान दो और अपने प्रभु श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब इंसान का हाथ छूट जाता है तब भी भगवान का हाथ कभी नहीं छूटता। यदि आज की इन बातों ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है, यदि तुम्हें लगा कि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, बल्कि अपने आचरण में उतारना, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो जीवन बन जाए। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं। ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहे, तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे, तुम्हारे मन में विश्वास बना रहे और तुम्हारे हर कदम पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं है उसका दूर हो जाना भी ईश्वर का आशीर्वाद है। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और एक नए जीवन संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, अपने कर्मों को पवित्र रखते रहो और कभी मत भूलो कि सच्ची जीत बाहर नहीं, अपने भीतर हासिल की जाती है। राधे राधे।